नमस्कार। आज मैं भक्ति और इसी भक्ति के कारण हिंदू समाज की जो दुर्गति हुई उसके बारे में कुछ विश्लेषण करने जा रहा हूँ। कृपया अंत तक बने रहिएगा। वैसे भक्ति बड़ी पवित्र चीज़ है। भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं होता, लेकिन यही भक्ति हमारे हिंदू समाज को अंदर से खोखली कर दी, क्योंकि हम भक्ति तो बहुत कर ली, लेकिन भक्ति के सार को नहीं समझा। कैसे बतलाते हैं, देखिए। एक भक्ति श्री हनुमान जी ने की थी। उनके भक्ति की ऐसी प्रताप थी कि उसने पूरा जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन उसने भक्ति कैसे किया? उसने भक्ति प्रभु राम का अनुकरण करते हुए किया। उसने भक्ति प्रभु राम के कहे हुए मार्ग में चल कर किया। उसने प्रभु राम के हर एक इच्छा, हर एक आदेश को शिरोधार्य करके भक्ति का परिचय दिया। उसने श्री रामचंद्र जी के भक्ति में क्या नहीं किया। लंका जाके माता सिया का सुध लाया, माता सिया का पता लेकर आया, जाके लंका जला डाला। और उसके बाद भी अनेकों बार अपने प्रभु का अनुकरण करते हुए, जैसे प्रभु श्री राम असुरों का वध कर रहे थे, संपूर्ण जीवन श्री हनुमान जी प्रभु का अनुकरण ही किया, असुरों के खिलाफ युद्ध ही किया, त्रेता से द्वापर युग तक लेकर, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास शास्त्रों में वर्णित है। यदि श्री हनुमान जी राम नाम का जप लेकर के बैठे ही रहते, प्रभु सब कर देगा, तो क्या लंका विजय होता? असुर मर्दन होता? नहीं होता ना। उसी प्रकार अनेकों वीर योद्धा, अनेकों चीज। आप देखिए, कितना बताऊं कि मतलब गड़बड़ लग जाता है, इतना सारा है। एक उदाहरण देता हूं आपको। दूसरा, द्वापर युग में महाभारत के रण क्षेत्र में श्री कृष्ण जी के आदेश पर उनका सखा, मित्र और उनका भक्त, एक बात आप गांठ बांध लीजिए, अर्जुन केवल उनका सखा नहीं था, केवल मित्र नहीं था, एक भक्त भी था। तो अर्जुन ने अपने मित्र, अपने भक्त का, अपने श्री कृष्ण के आदेश पर, अपने प्रभु के आदेश पर महाभारत में शत्रु का जो संहार किया, ये आपको ज्ञात है। लेकिन यदि प्रभु का, ये तो प्रभु है पूरा, उसका दर्शन हो चुका, प्रभु सब कर लेगा बोल के यदि अर्जुन बैठ जाता, तो क्या महाभारत में दुरात्माओं का संहार हो पाता? धर्म की स्थापना हो पाता? नहीं हो पाता ना। तो भक्ति क्या कहता है, जरा सोच लीजिए। भक्ति कहता है कर्म करो। भक्ति कहता है सात्विक कर्म करो। ये हमें अर्जुन से, बलशाली हनुमान जी से सीखने को मिलता है। लेकिन केवल वे दो ही पात्र नहीं रहे हमारे इतिहास के, और भी है। अब शिवाजी महाराज को ले लीजिए। शिवाजी शिव भक्त थे। हर हर महादेव करके घर में नहीं बैठे थे, हर हर महादेव करके तलवार बजा रहे थे रण क्षेत्र में। हमारे अनेकों योद्धा राणा प्रताप से लेकर हर बार हर रण बांकुरा रण क्षेत्र में हर हर महादेव का नारा लगाकर
गला नहीं काटते शत्रुओं का, तो आज हिंदू का नामो निशान नहीं बचता। भक्ति के लिए क्या चाहिए होता है? भक्ति के लिए वैराग्य, और वैराग्य के लिए क्या चाहिए? भक्ति के लिए वैराग्य चाहिए, वैराग्य के लिए क्या चाहिए? वैराग्य के लिए क्या चाहिए आपको मैं बता देता हूँ। वैराग्य के लिए जीवन का दूसरा नाम मृत्यु है, इसे जीना चाहिए, मृत्यु का दर्शन करना चाहिए। मृत्यु से जो डर गया वो ना ही वो वैराग्य बन सकता है, ना ही वो भक्ति कर सकता है, और ना ही वो हिंदू कहला सकता है। सीना ठोक कर कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे सारे पूर्वज सात्विक भक्त थे, और सात्विकता में निस्वार्थ, निर्भीक, वैराग्य सहित भक्ति होता है, निष्काम कर्म होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। अब मैं ये बताता हूँ हमारे इस युग में भक्ति ने हमारा नुकसान कैसे किया। हिंदू लोग में हमारे बहुत बड़े बड़े महापुरुष जन्म हुए, उन सब को श्री चरणों में वंदना करता हूँ, लेकिन उनके मानने वाले जो हुए उनको मैं धिक्कारता हूँ। धिक्कार है ऐसे जिंदगी पे। अरे भक्ति करना है, भक्ति में आप कौन सी भक्ति कर रहे हो? आप बैठ के ताली बजा रहे हो, चिमटा लेके बैठ चुके हो, माँ बहन की इज्जत लुटा जा रहा है, देश में चारों ओर शत्रु घर कर चुका है, आपको अपने देश से लात मार के भगा रहा है, अपने धर्म घर में अपने देश में कुत्ते की तरह आपकी गति हो रही है। कौन सी भक्ति कर रहे हो भैया? ये कौन सी भक्ति है आपकी? ये इससे क्या, कौन सा भक्ति कहूँ मैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार की भक्ति कही थी, सात्विक, राजसिक और तामसिक भक्ति। ये भक्ति जो दिखाई पड़ता है ये तो तीनों में भी नहीं आता है। इसे क्या मैं नपुंसक भक्ति कहूँ? आप जो कह रहे हो इसे नपुंसक भक्ति कहने से भी नपुंसकता को भी गाली देना जैसा है। यदि आप राशिक भक्ति करें तो रावण जैसे कुछ मांग लेते भगवान से, या उसे पाने के लिए तत्पर परिश्रम करते, आप वो भी नहीं कर रहे हो। सात्विक भक्ति तो दूर रही आपसे, उसको तो बारे में आपको पता भी नहीं है। आप मुखस्थ कर चुका, कंठस्थ कर चुका है, मुखस्थ दूसरों को बखानते हो, जीवन में नहीं है आपके। भक्ति कर्म से जीवन में परिलक्षित होती है। स्टेज में खड़ा होकर 10 को आगे बस बड़बड़ा दिया, भोंक दिया, इससे भक्ति नहीं होती। तो तामसिक भक्ति आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हमारे विपक्षी कर रहे हैं, इसमें अत्याचार अनाचार होता है। लेकिन आपका भक्ति तो कुछ अलग किस्म का है। आपको श्री कृष्ण ने को युद्ध पता है। आपको श्री कृष्ण ने किस प्रकार बाल्यावस्था से, पैदा से, दूध मुँह बच्चे से लड़ते 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 अंत तक लड़ाई किया, आपको ये पता है। लेकिन आपको वो नहीं चाहिए। भोग लोलुप, इसे आपकी भोग लोलुपता कहते हैं। भोग लोलुप हो आप सब लोग। आपको श्री कृष्ण का रास पसंद है और आप भी रास रचाने में माहिर बन चुके हो, लेकिन श्री कृष्ण जैसे लड़ाई करना, युद्ध करना, धर्म के प्रति खड़ा होना, ये आप में नहीं रही। का पुरुष बन चुके हो। भक्ति करना है तो भोग लोलुपता छोड़ दीजिए, उठिए, भोग आपके पीछे आएगी। पहले सात्विक भक्ति तो करके देखिए। धर्म के लिए खड़ा हुई है। एक दुष्ट देखा नहीं, बस आप डर से भागने लगे वहां से। कहां तक भागोगे भैया? श्री कृष्ण ने जीवन भर
दुष्टों के साथ लोहा लिए, संहार किया उनका, और अब दुष्टों के नाम से भागते हो, लेकिन रास्ते चाहने में आ जाते हो। ऐसी नपुंसक भक्ति से कुछ सिद्ध नहीं होगा। और तो और भी ऐसे दिखाई पड़ा कि भक्ति का नाम में वो पूरा पराश्रित हो जाता है। क्या श्री कृष्ण ने ऐसा ही बताया कि आपको कि मेरे आश्रित हो जाओ, सब मैं देख दूंगा, खाना पीना काम भी नहीं करना है, हाँ, दूसरा कोई मारे तो बस भागना है? यदि ऐसा होता तो श्री कृष्ण युद्ध क्यों करता? महाभारत बांसुरी वाला महाभारत क्यों करवाता? बांसुरी बजा के उसका भी जीवन पार हो जाता ना। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में क्या दिखाया आपको? उसमें आपको दिलचस्पी कहाँ है? भगवान राम ने क्या दिखाया? हनुमान जी ने क्या दिखाया? अरे भैया, हमारे सारे देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र है, और आप सोचते हो बस वो देवी देवता अस्त्र लेके आ जाएगा, आपकी रक्षा करेगा। ऐसा नहीं होता है। वो अस्त्र शस्त्र आपको दिखाया गया है कि आप भी अस्त्र धारण करो, उनके गुण को धारण करो, दूसरों से लोहा लो, युद्ध करो। बड़ा उल्टा पाठ पढ़ चुके हो, बस पूरा उन पे आश्रित हो चुके हो। इधर आपका बेड़ा गर्क। जब आपका देश नहीं बचेगा, जब आपका समाज नहीं बचेगा, तो भक्ति क्या घंटा करोगे? क्षमा चाहता हूँ, तो भक्ति क्या खाक करोगे आप? कौन सा भक्ति करने जा रहे हो? भक्ति आंदोलन में ये भक्ति की ये कौन सा पराकाष्ठा छू गए मुझे नहीं पता, लेकिन पता है कि हिंदू समाज का बड़ा गर्क हो गया। हिंदू समाज को भक्ति करनी है तो सात्विक भक्ति करनी है, राष्ट्रीय भक्ति करनी है। इस प्रकार की भक्ति नहीं जो समाज को ही डुबा दे, पूरे समाज का नपुंसक का झुंड बना दे। भक्ति ऐसे नहीं की जाती है मित्रों। भक्ति करने के लिए जिगरा बड़ा होनी चाहिए। भक्ति करने के लिए आपको भगवान का अनुकरण करना पड़ता है। उनके आश्रित हो जाए बस, बैठ जाए बस, कर्म करेंगे फल देंगे। कौन सा कर्म कर रहे हो, आपको क्या फल मिलेगा पता है? आपके आने वाले जो पुस्त है, आपके नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो या कन्वर्ट हो जाएगा, या ग्लानी भर डूब के मरेगा, या अपने ही देश में कट जाएगा, या फिर रिफ्यूजी बनेगा, दर दर को ठोकर खाएगा। आपके जनरेशन की इज्जत आप लोग कुछ नहीं बचने वाला है। भक्ति करना सीखिए। आप किसी भी देवी देवता के मानने वाले क्यों न हो, प्रवचन देने वालों से दूर रहिए। ये भेड़िए हैं, खाल किसी और के ओढ़ के आए हैं। उनके जीवन को देखिए। यदि कोई प्रवचन देता है तो उन्हें ये कहिए कि अपने जीवन में जिस प्रभु का प्रवचन दे रहे हो उसके जीवन में आप खुद चले हो। ये नहीं चला तो कोई प्रवचन नहीं, मत सुनिए, उनको भगाइए वहाँ से। देखिए, राम नाम का गीत गा रहा है तो राम का जैसा वो स्टैंड लिया है जीवन में, ना केवल उसने क्या राम का जैसा युद्ध किया है, दुष्टों से लोहा लिया है, पितृ की आज्ञा पालन क्या है। राम का कुछ भी अंश दिखाई पड़ता है तो उसके बात सुनिए। लेकिन यदि आपको भी बस वही बैठे बैठे अपने हवा का लड्डू खाना है और वो आपका मूर्ख बनना है तो बनिए। और नहीं तो ऐसे गुरुओं से, ऐसे कथावाचकों से पिंड छुड़ाइए और उन्हें समाज से बाहर कीजिए। आह्वान करता हूं मैं आप सबको, आह्वान करता हूं कि आप सब सात्विक भक्ति करें, प्रभु का अनुकरण करें, और प्रभु ने जिस तरह से दुष्टों का दमन किया है, दमन करना आरंभ कीजिए। कोई बाहर से आके आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। आपके अंदर में बैठे भगवान को जगाइए। या नहीं सकता, अपनी कैपेसिटी नहीं है, कोई बात, अपने अंदर में बैठे भक्त को जगाइए। कौन सा भक्त? नपुंसक भक्ति नहीं चाहिए। बहुत झेलिया समाज ने। कोई भी पंडित, कोई भी यदि आपको कहे चलिए कीर्तन करना है, ताली बजाना है, तो हिजड़ों का काम छोड़ दीजिए। ताली बजाने से भक्ति नहीं होती। सत्संग में
प्रभु का गुण गाने से बैठ के सत्संग नहीं होता। सत्संग करना है तो श्री कृष्ण की तरह, प्रभु राम की तरह जीवन को आग में तपाइए। अरे सत्संग करना है तो श्री कृष्ण पूरे जीवन में हर रोज अस्त्र शस्त्र का ट्रेनिंग करता था। आप भी कुछ कीजिए। प्रभु श्री राम अस्त्र शस्त्र का आह्वान करने में, चलाने में माहिर था। कुछ कीजिए। हनुमान जी गदा चलाते थे, व्यायाम करते, आप भी कीजिए। यदि सत्संग करना है तो सबको एक साथ बैठ के योगाभ्यास कीजिए, शरीर को दुरुस्त बनाइए, कुछ तो कुछ युद्ध कला सीखिए, क्योंकि यही आपको बचाएगा। यदि नहीं तो आपको लोग थूकेगा आप पर। आप ये समूर्ख कोई नहीं कहलाएगा इस दुनिया में। मेरे बात कड़वा लगा है, कड़वा ही है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कड़वा ही पीता हूँ, कड़वा ही बोलता हूँ, सत्य भाषण करता हूँ। और यदि नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आपका नाम मिट जाएगा। जिंदा रखना है, आने वाले पुस्तकों के लिए कुछ करना है, देश समाज और खुद के लिए कुछ करना है। यदि प्रभु को ही प्रसन्न करना है तो उनका अनुकरण करना सीखे, युद्ध करना सीखे। हिंदू हो और बगैर युद्ध के। वेद में क्या लिखा है, हमारा शास्त्र क्या सिखाता है, हमारे भगवान हमारा देवता क्या सिखाता है? पूरा जीवन युद्ध करना, संघर्ष करना सिखाता है, भागना नहीं सिखाता। यदि भागना ही है तो हिंदू कहलाना छोड़ के भागिए। यदि हिंदू हो तो युद्ध करना सीखिए। हर हर महादेव।